हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग जानेंगे BPAG 174 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आज यूनिट 1 के लिए जो है आज का ये जो BPAG 174 के हैं, आज जो है सेकेंड क्लास रहेगी। इससे पहले एक क्लास अपलोड हो चुकी है और एक प्रीवियस ईयर के सिर्फ क्वेश्चंस अपलोड हो चुकी है। जो भी अभी तक फर्स्ट क्लास अभी तक नहीं देखे हैं, यूनिट 1 के जो है फर्स्ट क्लास जो है स्टार्ट वाली क्लास, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग सभी ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जो है उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप सभी वहां से जाके सारे के सारे क्लास करते चलिए, ठीक है। आज जो है BPAG 174 के सेकेंड क्लास है, तो इसमें हम लोग देखेंगे आज जो है हम लोग क्या इसमें आज जो है हम लोग सबसे पहले हम लोग देखे थे कल के मतलब फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे 1.2 1.3 यानी कि सतत विकास का अर्थ और सतत विकास का स्वरूप को हम लोग देख चुके हैं। बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है अपनी लैंग्वेज में आंसर राइटिंग करके उसको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास भी किए हैं और आप लोग सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स भी दिया है, ठीक है। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से है जो है 1.4 को कवर करेंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका यूनिट 1 का नाम है सतत विकास का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी पॉइंट 1.4 सतत विकास के क्षेत्र, क्योंकि आपके यूनिट के नेम भी हैं और जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो ये इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 1.4 को हम लोग आज कवर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सतत विकास के क्षेत्र को देखते हैं, क्या है सतत विकास का क्षेत्र। जैसे कि गाइज आप हम लोग पहुंच गए हैं सतत विकास का क्षेत्र को जानने के लिए। क्या है सतत विकास का क्षेत्र 1.4, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है सतत विकास का क्षेत्र। देखिए सबसे पहली बात, आप लोग सतत विकास क्या होता है उसको जो हम लोग फर्स्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन और सिंपल लैंग्वेज में जो है ना समझने का प्रयास किए हैं। अभी तक उसको नहीं देखे हैं जो भी, तो उसको देख लीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास आपको जो ना हाई लेवल का समझ में आएगी, ठीक है। वैसे इसमें भी मैं कवर कर दूंगा, लेकिन फिर भी उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे सतत विकास का जो है अर्थ और स्वरूप जो है यहाँ पे मेंशन भी क्या हो गया है। सतत विकास का अर्थ और स्वरूप जो हमारे पहले खंड में चर्चा कर चुके हैं। सतत विकास के क्षेत्र पर बहुत अधिक विचार विमर्श किया गया है। जो फर्स्ट क्लास में हम लोग किए थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग विचार विमर्श कर चुके हैं, ठीक है। सतत विकास महत्वपूर्ण है। सतत विकास जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राष्ट्र बजट को बचाता है। यह राष्ट्र बजट को बचाता है, लोगों की आवश्यकता को पूरा करता है, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के बीच समन्वय में सहायता करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, ठीक है। सतत विकास, देखिए सतत विकास का अर्थ होता है क्या, जैसे आप वर्तमान समय में कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्यों में जो है आवश्यक सामग्री होती है, संसाधन होती है, उसका इतना सही इस्तेमाल करेंगे ताकि जो आने वाले पीढ़ी, जो हमारे पीढ़ी जो होगी, और उसके लिए भी बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि आज जो है हम लोग जितना संसाधन, जो भी पर्यावरण क्षेत्र जो हमको मिला है, उसको आज ही मतलब ख़त्म कर दे, समाप्त कर दे, तो वो सतत विकास के खिलाफ है। यानी सतत विकास यही कहता है कि आप जो है पर्यावरण का कम से कम मतलब मिसयूज करें, कम यूज करें, लेकिन कम ऐसा जो यूज का हो, ऐसा बेवजह नहीं, तो ताकि जो है ना आने वाले पीढ़ी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके ना। सतत विकास का जो लक्ष्य कल की आवश्यकताओं के समझौता किए बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करना है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी भी बताया, ठीक है। उसके बाद इसका अर्थ है कि हम संसाधनों के वर्तमान स्तर का उपयोग जारी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ये जो है हम अपने जो वर्तमान समय में जो संसाधन का जो है उपयोग करते हैं, अगर इस तरह से उसमें रोक नहीं लगाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो उनको दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप सभी समझ सकते हो पर्यावरण हमारे लिए कितनी आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमारे लिए जो है पर्यावरण अभी आवश्यकता है, कल भी वही आवश्यकता रहेगी, और दिन प्रतिदिन जनसंख्याएं बढ़ती जा रही है, तो हमारे लिए जो ना पर्यावरण में वृद्धि करनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गई, ठीक है। चलिए आगे, जैसे कि कार्बन उत्सर्जन को स्थिर करना और कम करना पर्यावरण सीमाओं के भीतर रहने की कुंजी है। ये जो कार्बन होती है, कार्बन उत्सर्जन जो होती है, उसमें स्थिर करना, उसमें जो ना रोक लगाना, कमियाँ करना, और उसके बाद पर्यावरण सीमा को मतलब उस पर्यावरण सीमा को जो हम लोग बेहतरीन बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। उसके सतत विकास की श्रेणियों का विश्वास है कि सही आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर काम करने से वास्तव में
वास्तव में सतत स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण होगा। यदि सतत विकास के हम लोग जो है उसका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरणीय रूप से अगर हम लोग उस पर काम करेंगे तो वास्तव में जो है सही रूप से हमारी स्वास्थ्य सही होगी, शिक्षा दर सही होगी, जो ना हमारे भविष्य सही रहेंगे, हमारे फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियाँ वे खुश रहेंगे, उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। सतत विकास का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और संस्थागत आयामों जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। हम लोग अब जो है जैसे ये कहा गया ना, ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, इसका क्षेत्र जो है ना सतत विकास का बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। उसमें से आर्थिक हो गया, पर्यावरण होगा, संस्थागत आयाम होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी आगे। जैसे कि आप देखिए ये जो है आयाम, जैसे कि आपका ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम जो है ये सतत विकास का क्षेत्र के रूप में है, ठीक है, क्षेत्र के रूप में संबंधित करती है। उसका आप देखते हैं सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम है, देखिए सतत विकास के सामाजिक आयाम में शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, उच्चतम शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और जेंडर समानता पर जोर देने के साथ एक मजबूत स्वास्थ्य और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करना सम्मिलित है। देखिए सामाजिक जो है आयाम, आपको यही कहा जाता है कि सतत विकास के तहत जो है हमारी सामाजिक अनुभव जो शून्य भूख, मतलब कि कोई भूखा ना रहे, अच्छा स्वास्थ्य मिले सभी को, कल्याण मिले और सभी के सभी उच्च दर शिक्षाएं प्राप्त करें, सभी जो शिक्षित बने, जनसंख्या नियंत्रण हो। जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो सतत विकास में दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। और जेंडर समानता, ये जो है जीरो जेंडर जो है, जेंडर समानता को भी नियंत्रण करना होगा, ये सामाजिक आयाम है। उसके बाद जो है ना स्वास्थ्य, और उसके बाद न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करना हो। कोई भी जो है ना न्याय, जैसे कि होता है ना कि नहीं इसको इतना मिलना चाहिए तो उसको उतना मिलना चाहिए, तो उस तरह से जो है ना एक प्रकार का न्यायपूर्ण भी सुनिश्चित करता है। क्लियर। सामाजिक आयाम हम लोग समझ गए, बेहतरीन। चलिए अब नेक्स्ट हो गया आपका आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम हो गए सतत विकास के आर्थिक आयामों में गरीबी नहीं, अस्थायी और अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर, विशेष रूप से महिलाओं के लिए सभी काम और आर्थिक विकास, समझ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिम्मेदार खपत और उत्पादन पर जोर देने के साथ जनता की आर्थिक भलाई सम्मिलित है। ये आर्थिक आयाम जो है, आर्थिक आयाम मतलब समझ रहे हैं इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। इकोनॉमिक किस तरह से हमारे समाज में, हमारे जो है ना आर्थिक समय में, वर्तमान समय में किस तरह से सही होगा। जैसे कि सबसे पहले गरीबी नहीं होनी चाहिए, ये सतत विकास से संबंधित है, सतत विकास के क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद अस्थायी अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमिक जो है ना सही होनी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए अलग से रोजगार मिलनी चाहिए। जैसे आपको मान के चलो एक प्रकार का सिलाई मशीन दे दी जाए, इस तरह से जो ना हमारी आर्थिक आयाम बनी रहेगी और इस पर हम लोग जोर देना चाहिए। ये सतत विकास के क्षेत्र से संबंधित है आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम। अब नेक्स्ट आपका हो जाएगा पर्यावरणीय आयाम। देखिए पर्यावरण आयाम अब क्या कहता है, सतत विकास के पर्यावरण आयामों में अनुकूल पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, परिवहन और ऊर्जा के उत्सर्जन को कम करना। देखिए पर्यावरण आयाम का मतलब यही समझ सकते हैं, आप लोग समझ भी चुके होंगे, जैसे इतना बार बोल चुका हूँ मैं कि पर्यावरण जो है ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर जो है ना पर्यावरण को बनाए रखना चाहिए, उसको जो है ना ज़्यादा मतलब कम से कम क्षति करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम लोग स्वच्छ जल मतलब अच्छे पानी पी सकते हैं, स्वास्थ्य सही रहेगा। उसके बाद स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम लोग पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे है आपका, इन सभी पर जो है ना हम लोग को जोर देना चाहिए। नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, जैसे कि सौर या सूर्य, पवन और जल ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये सभी पर हम लोग जो है ना काफ़ी जोर देनी चाहिए। ये सभी जो है हमारी पर्यावरण आयाम के अंतर्गत जो है सतत विकास के क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट है आपका जो है संस्थागत आयाम। ये संस्थागत आयाम जो है सतत विकास के संस्थागत आयामों में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, मजबूत वित्तीय संसाधन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, सतत शहर और समुदाय, सतत विकास लक्ष्यों की भागीदारी या साझेदारी जिसे SDG और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से सम्मिलित है, ठीक है। ये सतत विकास के जो है संस्थागत आयाम जो है, जैसे कि हम लोग का उद्योग हो गया, फैक्ट्री हो गया,
रोजगार जिससे मिलेगी, हम बहुत सारी चीज मतलब बेरोजगारों को नवाचार हो जाएगा, बुनियादी हो ढांचा हो जाएगा। उसके बाद मजबूत वित्तीय संसाधन, हमारे लिए मजबूत संसाधन का उपयोग बढ़ावा मिलेगा। इन सभी पर जो हम लोग को काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा मतलब जोर देनी चाहिए इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद जो भी भागीदारी होती है, जो भी साझेदारी होती है, वो करना चाहिए। जैसे एचडीजी, अब एचडीजी जो क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एचडीजी लक्ष्य जो है संयुक्त राष्ट्र के एचडीजी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जानना भी जरूरी भी है, ठीक है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में से 2030 के बीच वैश्विक विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 17 अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधी लक्ष्यों का एक समूह बनाया है। ये एचडीजी जो है ना, एचडीजी समूह जो है एक लक्ष्य बनाया है, जिसमें से 17 लक्ष्य बनाए हैं जो अलग अलग है लेकिन परस्पर सभी संबंधित हैं, एक ही सतत विकास से सभी संबंधित हैं, जो 2015 से 2030 के बीच में बनाया गया था। प्रत्येक उद्देश्य में जो है ना कार्यों का लक्ष्य होता है। जितना भी ये 17 उद्देश्य बनाए हैं, अलग लक्ष्य बनाए हैं, सभी के उद्देश्य अलग होते हैं, लक्ष्य होते हैं, ठीक है। जो कुल मिलाकर जो है 169 लक्ष्य हैं, जिनमें से कुल 232 उपसंकेतक हैं। एचडीजी को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है। एचडीजी को जो है ना वो वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों द्वारा गरीबी को समाप्त करने, गिरी की रक्षा करने हेतु कार्यवाही की मांग करता है, ताकि लोग 2030 तक शांति और समृद्धि का आनंद ले सके, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र का जो है एक समूह है। समूह में बनाया गया 17 अलग अलग प्रकार के लक्ष्य हैं और सभी लक्ष्य के जो है एक प्रकार के उद्देश्य हैं। उनमें से कुल जो है 169 लक्ष्य हैं और जिनमें से कुल जो है 232 उप संकेतक हैं, मतलब संकेत हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है ना ये 17 उसके लक्ष्य जो बनाए गए थे उसमें उसके लक्ष्य को हम लोग अब देखते हैं। एचडीजी के 17 लक्ष्य के कौन कौन से हैं। जैसे कि आपका कोई गरीबी नहीं, ये आपका एचडीजी के पहला लक्ष्य हो गया। शून्य भूख, कोई भूखा ना रहे। स्वच्छ अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, उच्चतम शिक्षा, जेंडर समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। इन सभी को समझो ना, आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। उचित कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे, जैसे कि ये सभी जो ना हम लोग का पॉइंट पहले आ चुकी है। आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, संस्थागत आयाम और उसके पर्यावरण आयाम में इन सभी का चर्चा हो चुकी है। ये सभी जो ना एचडीजी के अंतर्गत आते हैं। एचडीजी के जो ना एक पार्ट है और उसके तो लक्ष्य हैं, एम है, ठीक है ना। और समानता को कम करना, सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग का उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, और 14 में आपका है जल के नीचे जीवन, 15 में भूमि पर जीवन, उसके बाद 16 में शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, और लास्ट में आपका हो जाएगा लक्ष्य की साझेदारी। ये सभी जो है ना एचडीजी के 17 एम हैं, लक्ष्य हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है 6 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को महासभा द्वारा अपनाया गया था। 6 जुलाई 2017 को जो है ना संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को महासभा द्वारा अपनाया गया था। उसके प्रस्ताव में संकेतकों के साथ, जैसे 232 संकेतक थे ना आगे, जैसे यहाँ पे देखिए 232 संकेतक उप संकेतक थे, उसके बाद 169 उपलक्ष्य थे, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे जो है इसके संकेतकों के साथ जो है ना प्रत्येक लक्ष्य के लिए विशेष कार्य की पहचान की जाती है, जो प्रत्येक कार्य के प्रति विकास के मापक के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। एचडीजी को प्राप्त करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और नागरिकों की साझेदारी की आवश्यकता है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि हम भावी पीढ़ी के लिए बेहतर गढ़ा छोड़ सकेंगे। ये सभी एचडीजी की तरह किया गया है। एचडीजी जो नियम बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं, 17 लक्ष्य बनाए गए हैं, इन सभी में जो हमारे जो है ग्राम के लोग, नागरिक के लोग, समाज के लोग, जो भी हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, सभी उसके साथ देंगे तो जो है ये एचडीजी समूह जो है एक लक्ष्य अपने तैयार करेगी, जिनका लक्ष्य है कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग एक बेहतर ग्रह छोड़ सकेंगे। इन सभी में हाँ आप सबों की सहायता चाहिए। ओके, चलिए, तो इस तरह से यही अब है, इसमें भी वही कहा जा रहा है, ठीक है ना। एचडीजी का इसमें देखा जाए तो वह मिला जुला के वही है। तो इसमें देख लिया हम लोग आज जो है ना सतत विकास के क्षेत्र को। ये सतत विकास बेहतरीन सवाल भी है, आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर से देख लीजिएगा, ये बेहतरीन सवाल है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग आज देख लिए सतत विकास के क्षेत्र। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। क्लियर? यदि नहीं समझे तो फिर भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी कमी रहेगी तो आप कमेंट कीजिए कि यहाँ नहीं समझ आए,
तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो ना और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और प्लीज़ आप सभी से एक निवेदन है कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा है ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि हम जो है ना अगर कुछ कमी रहे तो नेक्स्ट में उसे बेहतर करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट की पूछिए, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट क्लास जो है इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपका नेक्स्ट क्लास में भी इसका तीनों के तीनों सभी के सभी जो ना पॉइंट आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ देखिए, जैसे हम लोग आज कवर कर चुके हैं आज तक में इसका अर्थ, स्वरूप, विकास क्षेत्र, और जो ना लास्ट पॉइंट जो 1.5 ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपके सतत विकास आपका चैप्टर बुक का ही नाम है, तो इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपका वो जो है ना 1.5 भी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटे वीडियोज बना के आपको बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करके आपको आपके सामने प्रस्तुत करें, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।